जी हाँ ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक। सैयद फरहान अली वारिस और जुगन कासिम आपको वेलकम करते हैं नूरे रमज़ान में। और अब वक्त आ गया है नूर की बात करने का। कितनी आइडियल बात है ना कि हमारे प्रोग्राम का नाम भी नूरे रमज़ान है और मेरी प्रोडक्ट लाइन का नाम भी नूर है, मेरी बेटी का नाम भी नूर मानो है और हर जगह नूर ही नूर है, हर जगह नूर ही नूर। और ये जो आप प्रोडक्ट बना रही हैं इससे भी चेहरे पर नूर ही आएगा, अल्लाह करे। हाँ आता है, पक्की बात है, बिल्कुल सही है। बट फरहान भाई जैसे कि आप जानते हैं कुछ दिनों से मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। आ जाइए। हाँ, तो बात यह है कि नेचुरल एंड ऑर्गेनिक आप भी हमेशा कोशिश करते हैं कि हेल्दी डाइट और हेल्दी चीज़ों की तरफ जाएं। तो जब हम खाने पीने में हेल्दी चीज़ों की तरफ जाते हैं तो जब हमें अपनी स्किन पे या अपने बालों पे चीज़ें लगानी होती है तो हम केमिकल्स की तरफ क्यों जाते हैं? कुछ क्रीमें ऐसी हैं जो आजकल की बच्चियां मिक्स करके 4-5 अपने मुंह पे लगा लेती है कि हमारा रंग गोरा हो जाएगा। क्या आपको पता है कि फरहान भाई उन केमिकल कॉम्पाउंड्स की वजह से मुंह के ऊपर बाल आ जाते हैं, स्किन पतली हो जाती है। मैंने ऐसी भी बच्चियां देखी है जिनकी बाकायदा यहाँ पे दाढ़ी उग जाती है, बिकॉज वो इतने हार्श केमिकल्स होते हैं, ऊपर से उसके अंदर स्टेरॉइड होता है। देखिए मैं बताऊं, ये आपका हमारा जो जिस्म है वो अल्लाह की अमानत है, इसलिए हमें अच्छा खाना खाना चाहिए जो अल्लाह ने नेमतें दी हैं, जैसा खाने का तरीका बताया। दूसरी चीज़, ये जिस्म जो हमारा ज़ाहिरी जिस्म जो खाने के तौर पे हम खाते हैं, या हम अपनी स्किन का, अपनी सेहत का जो ख्याल रखते हैं, अपने बालों का ख्याल रखते हैं, उसके लिए भी ज़रूरी है कि जो कुदरती चीज़ें हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, हम उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो मैंने फ़िलहाल इन्होंने जब मुझे, मेरी बहन ने गिफ्ट दिया मुझे, तो उसमें से मुझे स्किन मेरी ड्राई ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने जब इस प्रोडक्ट का, नूर प्रोडक्ट का फेस वॉश यूज़ किया था तो स्किन बड़ी सॉफ्ट हो गई थी, जो ड्राइनेस थी वो ख़त्म हो गई थी। बाकी इसके अलावा मेरी फैमिली में जब यूज़ हुआ इनके प्रोडक्ट्स जो, तो वो मेरी मिसेज़ ने तो दोबारा कहा कि जुगन से कहिएगा तो मेरी ब्रांड एम्बेसडर बन गई है ना, कि वो मुझे और भेजें, तो हम इनसे और लेके जा रहे हैं आज। तो आपसे भी दरख्वास्त है कि आप ज़रूर इस प्रोडक्ट को तैयार करें, और जैसे कि ये कहती हैं कि भले आपने नूर नहीं लेना लेकिन आपने नेचुरल प्रोडक्ट्स ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आपने अगर अच्छे प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है तो नूर बाय जुगन ज़रूर इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच भैया, आपका कहना मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये चीज़, मैंने जो चीज़ इस्तेमाल की है, जो चीज़ हमने खुद देखी होती है, इस्तेमाल की होती है, मैं कोशिश करता हूँ मैं वही बोलूँ। तो ये मैंने इस्तेमाल की है, मैंने देखा है और मैंने आजमाया है, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इनके प्रोडक्ट्स जो है नूर बाय जुगन, ये ज़रूर इस्तेमाल करें। थैंक यू भैया। एक तो इनकी आदत है कि हर रोज़ प्रोग्राम में एक दफ़ा इन्होंने मुझे रुलाना ज़रूर होता है, या कलाम सुला के रुलाना होता है, या कोई ऐसी बात कर देते हैं, या इतना ज़्यादा अपनी बहन को प्यार दे देते हैं कि मैं शर्मिंदा हो जाती हूँ कि मैं आगे से क्या बोलूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे फरहान भाई। बट ऑनेस्टली आप किसी भी मेरे प्रोडक्ट को, लाइक आई हैव गॉट अ बंच ऑफ, वैसे तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं, 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल। जैसे कि ये ऑयल है, इसको अगर आप उठा के देखें तो उस पर लिखा हुआ है, इसमें हमने फ्लैक्स सीड, कोकोनट एंड आमंड ऑयल डाला हुआ है। फॉर एग्जांपल, आप हर प्रोडक्ट के अंदर उसके इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं। जैसे कि ये हमारा है हेयर ग्रोथ कंडीशनर, ठीक है, एलोवेरा, शिया बटर, 7 इसेंशियल ऑयल्स जो हैं, और ग्रोथ के लिए भी, और उसके साथ साथ कैरियर ऑयल भी, विटामिन B5 और विटामिन E। तो इसके अंदर अच्छा, इस बॉटल का आइडिया आपके पास कहाँ से आया? जब हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते थे पहले, तो वहाँ पर डिस्पेंसरी में इस तरह की बड़ी बड़ी बॉटल्स रखी होती थी। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ क्यों। इसके पीछे खास वजह क्या है? वो कहते हैं ना, साइंस है। फरहान भाई, आप ट्रैवल करते हैं जी, जब आप अपनी शैम्पू की बोतल को लेके जाते होंगे, जी जी, इशू होता होगा। ऑल्सो जब इंसान नहा रहा होता है तो इंसान को यही होता है कि आप पंप करके जल्दी से निकाल दे, ढक्कन खोले, सारा कुछ। तो मैंने उसको कंबाइन कर दिया। आपने अगर ट्रैवल करना है तो आप इस वाले ढक्कन को वापस लगाएं, इसको निकाल लें, इसको वॉश करके अपने हैंड कैरी, सूटकेस जिसमें भी डालना है डाल लें, स्पिल नहीं करेगा। राइट? फिर जब आपने वरना में थैली लगानी पड़ती है, उस पर टेपिंग करनी पड़ती है। एग्जैक्टली, इसमें आपको ये इशू नहीं आता ना, तालियां होनी चाहिए। सो क्योंकि मैं खुद भी ट्रैवल करती हूँ और काम करती हूँ, तो इस वजह से मुझे पता है कि, और ना भी ट्रैवल करना इंसान ने अगर जनरली भी हो, तो आप तक ये प्रॉपर महफूज तरीके से पहुँचे। बाय द वे, पैकेजिंग, इसको बनाना, सारा कुछ पाकिस्तान में होता है, सब मेरी निगरानी में होता है। ये नहीं है कि मैंने चाइना से प्रोडक्ट्स बनवा लिए और मंगा लिए हैं। इट्स कम्प्लीटली पाकिस्तानी, बिकॉज आई एम अ वेरी प्राउड पाकिस्तानी। एंड उसके साथ साथ हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि बच्चियों को एम्पावर करें। तो मेरी जो टीम है उसमें ज़्यादातर ख़वातीन हैं, एक फीमेल एम्पावरमेंट भी, एंड ऑल्सो मेड इन पाकिस्तान। सो हर प्रोडक्ट के पीछे लेकिन आपके जो प्रोडक्ट्स हैं इसमें मेल प्रोडक्ट्स भी है ना, जिसमें ये मेन वुमेन दोनों के लिए भैया। इसमें मैंने हमारी प्रोडक्ट लाइन के ऊपर, अगर आप इसका जो हमारा वो जो है, ये जो ब्रोशोर है उसको पढ़ें तो उस पर क्लियरली लिखा हुआ है कि
Our products are safe for men, women, transgenders, teenagers and kids. यानी कि सब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल न्यूबॉर्न बच्चे के ऊपर मैं नहीं रेकमेंड करती कि इस्तेमाल करें, क्योंकि न्यूबॉर्न्स बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो इस वजह से 2 साल से बड़ी उम्र के बच्चों पे भी आप यूज कर सकते हैं। मेरे जो मसाज ऑयल्स हैं वो तो मैं अपनी बेटी पे डे 1 से यूज करती आई। आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा। www.noorbyjugan.com पे जाके ऑर्डर कर और सकते हैं। ये जो इनका जो ऑयल है, मैं इसके लिए बताता चलूँ कि जो लोग अपने बच्चों को अच्छी नींद देना चाहते हैं, तो ये जो ऑयल होता है, इस ऑयल को अगर आप बच्चों के जो क्या कहलाते हैं, ये तलवे ना, हाँ तले कहलाते हैं ना पाँव के, यहाँ पर अगर बच्चों के आप मसाज करेंगे सोने से पहले, तो बच्चे बहुत अच्छी नींद सोएंगे। ये मेरी जो मिसेज हैं वो अपने बच्चियों के बाली सकीना के साथ अक्सर वो करती हैं। हमारी वालदा ने भी हमारे साथ ऐसे ही किया। तो ये हमारी बेटी बाय द वे वायरल हो गई है। अच्छा जी, बिल्कुल। हाँ जी, आपके सब वो जो प्यारी प्यारी बातें हमारी गुड़िया ने की उस दिन शो के ऊपर, मैं आपको बता नहीं सकती व्यूअर्स, वो भी यूट्यूब पे ट्रेंडिंग पे आ गया और वो आपके कलाम से पहले ट्रेंडिंग पे आया, ये नोट करें। बिल्कुल। तो जरूर जाके आपके यूट्यूब चैनल पे ही ना, जी सैयद फरहान अली वारिस के नाम से इनके यूट्यूब चैनल पे, और एक और भी आपका चैनल है यूट्यूब? मेरा 2-3 चैनल है। एक अज़ा खाना है जिसपे हम लाइव वीडियोस डालते हैं, जो लाइव हम पढ़ते हैं मजालिस और महफिल में, और एक है फरहान अली वारिस व्लॉग के नाम से, कि जब मैं अपनी फैमिली के साथ बच्चियों के साथ जाता हूँ घूमने फिरने, या वैसे अपने दोस्त अहबाब के साथ कभी जाना हो, तो उसमें भी कुछ वीडियोस दोस्त अहबाब के साथ, ज़्यादातर फैमिली, या जब मैं स्काई डाइविंग कर रहा हूँ, स्काई डाइविंग की वीडियो है ना उसमें? हाँ जी, स्काई डाइविंग की वीडियो भी है। और बाकी फैमिली ट्रिप मेरे बच्चों के साथ जो मैं साल में एक बार हम एक ट्रिप पर निकलते हैं, तो वो सारी वीडियोज़ वो एक यादगार होती हैं। और उसमें इसलिए मैं शेयर कर लेता हूँ कि बहुत सारे चाहने वाले और प्यार करने वाले वो हमें ये कहते हैं कि आपके साथ सफ़र पे ऐसा लगता है कि हम भी आपके साथ हम सफ़र हुए हैं। तो मेरे दिल से खुशी होती है कि सब हमारे साथ हम सफ़र होते हैं। ऑसम, थैंक यू वेरी मच। ओके, सो अब आ जाते हैं कुछ तोहफ़े की तरफ, क्योंकि आपको पता है कि तोहफे देना भी बहुत ज़रूरी होता है अपनों को। तो मर्द हजरात को मैं, अच्छा ये हमारी प्यारी सी गुड़िया के लिए ये आ गया, और भाई मर्द हजरात को भी हमने देने हैं प्रोडक्ट्स। भाई ये यंग मैन आपको हम ये गिफ्ट दे देते हैं। और मेरे पास ये एक कुछ तोहफ़े हैं, ये बहन आपके लिए एक तोहफा चीते की तरफ से, और अच्छा जी वो इतनी मासूम सी हमने एक्सप्रेशन बनाई है, एक उस भाई को हम दे देंगे। व्यूअर्स, अब हम बढ़ेंगे अपने नेकी के सेगमेंट की तरफ, और नेकी के सेगमेंट में आज हमारे साथ रिजवाना जी हैं। रिजवाना जी से बातचीत करने से पहले आइए उनकी कहानी देखते हैं। आज हम आए रिजवाना की तरफ। अब नॉर्मल बेटे की पैदाइश के बाद रिजवाना का शौहर उसको छोड़ जाता है। लोगों के घरों में काम करके ये अपने बच्चों का पेट पाल रही है। घर किराए का है, खाने को कुछ नहीं है। ईद आई है, ईद पे कपड़े नहीं है कि ये अपने बच्चों को पहना सके। घर में राशन नहीं है कि ये सहरी कर सकें या इफ्तारी कर सकें। रमज़ान का महीना है, नेकियां समेटने का महीना है। आए दिल खोल के ऐसे लोगों की इमदाद करें ताकि इनके लिए कुछ आसानियाँ पैदा हो सकें। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं गरीब औरत हूँ, घर में मेहनत मजदूरी करके काम करती हूँ और मेरा एक बेटा माजूर है जिसकी वजह से मुझे मेरा शोहर छोड़ के चला गया है। ससुराल वालों के पास गई, उन्होंने भी निकाल दिया। काम करके मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल रही। सब बहन भाइयों से दरख्वास्त है कि मेरी कोई मदद करे। मैं अपने बच्चे का इलाज कराना चाहती हूँ। मेरे बेटे का इलाज नहीं हो रहा, माशाल्लाह बहुत बड़ा हो गया, इसका इलाज कराना चाहती हूँ। मेरे से कोई हेल्प नहीं हो रही अपने बच्चे की।
घरों में काम करती हूँ, अपने बच्चों का पेट पालती हूँ। मेरा कोई कमाने वाला नहीं है, छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, मैं इनको भी काम पे नहीं लगा सकती हूँ, ना इनको कोई काम पे भी रख सकता है। पढ़ने वाले हैं मेरे साथ, सारा दिन मजदूरी में थक जाते हैं, काम करते हैं। और मैं सब बहन भाइयों से यही दरख्वास्त करूँगी कि रमज़ान है, मेरी हेल्प कीजिए, मैं अपने बेटे का इलाज करा सकूँ। रमज़ान में ना अफ्तारी में कुछ होता है, ना सहरी में कुछ होता है। इस वजह से मैं आप बहन भाइयों से हाथ जोड़ के एक दरख्वास्त करूंगी कि मेरी मदद करें। जी हाँ व्यूअर्स, हमारे साथ रिजवाना जी हैं और साथ ही उनका बेटा अली रज़ा हमारे साथ है और उनके बाकी दो बेटे भी मोहम्मद हुसैन और मोहम्मद दानिश भी साथ हैं। एक और इनका बेटा है लेकिन वो इस वक्त कुरान मजीद पढ़ने गया हुआ है, तो इस वजह से वो साथ नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम रिजवाना जी। रिजवाना जी अपनी कहानी बताएंगी, हुआ क्या? 10 साल पहले आपकी शादी हुई, मर्जी से हुई, फैमिली ने कराई, क्या? फैमिली ने करवाई थी शादी मेरी, तो बेटा बताओ। फैमिली ने करवाई थी बाजी शादी मेरी, पर ससुराल वालों ने रखा नहीं पास अपने। मैं अपने माँ बाप के पास ही रही हूँ जितनी देर रही हूँ। जब अगर माँ बाप के पास गई हूँ तो उन्होंने निकाल दिया मुझे घर से, ससुराल वालों ने। बच्चे थे मेरे 4, मियाँ ने छोड़ के दूसरी शादी कर ली। अगर उनको कहा तो उन्होंने मुझे ही छोड़ दिया। कहता इस बच्चे के साथ मैं कहाँ लेके जाऊँ, तुम लोग को कहाँ रखूँ? उन्होंने हमें छोड़ दिया। बच्चे का बताया क्या है डॉक्टर ने कि इशू क्या है? अननॉर्मल है, डॉक्टर कहते हैं कि इस बच्चे की नब्ज ये ना पीछे है, जैसे ये 1 साल बढ़ेगा और ये 1 साल बाद सोचेगा समझेगा, अपने आप में कुछ करेगा, लेकिन ये इसके हाथ ही काम करते। बस इतना चाहती हूँ कि अपने हाथों से ये खाना पीने लग जाए। बहुत ही कमज़ोर, लेकिन ये कभी गरीब घर है, डॉक्टरों ने मना किया, कभी इनको मिर्चें, लाल मिर्च, और घर में गरीबी है, इनको नहीं इसका इलाज करा सकती हूँ, ना ही इसे खुराक दे सकती हूँ। इसको खुराक की बहुत कमी है। अगर इसकी खुराक पूरी की जाए, चलो ये और कुछ नहीं तो अपनी हाथों से ये खा पी सकते हैं, इसके हाथों की मालिश हो, ये अपने अगर दवाइयों के साथ ये अगर ठीक हो, या अपने हाथ हैं। ये चाह रही हैं कि 2 मामले हैं, 2-3 मसले हैं, और आप खुद कमाती हैं घर में? मैं खुद कमाती नहीं करता? नहीं जी, मैं खुद काम करती हूँ घरों में जाके, तो अपना घर का चलाती हूँ। आपकी ख्वाहिश क्या है? एक तो अली रज़ा का इलाज हो, एक तो अली रज़ा का इलाज हो जाए अगर मुमकिन है तो, अगर नहीं है तो चलो मेरी ऐसी इमदाद हो जाए कि मैं इसको घर में बैठे, इसको दवाइयों के साथ या कोई मालिश वगैरह खुद घर में करूं, चलो मेरा बेटा अपने हाथों से खाना शुरू कर ले। दूसरी ये मेरी एक मुश्किल है कि मेरे 2 बेटे स्कूल जाने वाले हैं, तो मैं अगर बाहर काम करने जाती हूँ तो मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। तो कोई ऐसी आपकी काम शुरू करा दे। आप सिलाई का काम करना जानती हैं? जी, मैं सिलाई का काम कर लेती हूँ घर में, तो सिलाई का ऐसा अभी नहीं है मेरे पास। सब था लेकिन ससुराल वालों ने कुछ भी नहीं उठाने दिया, उन्होंने सब रख लिया। तो यानी कि अगर आपका कोई काम करने का ऐसा सिलसिला बना ले कि आप खुद मुख्तार हो जाएं और साथ में बच्चे के इलाज का सिलसिला बन जाए और बच्चे स्कूल जाने के हो जाएं, तो आपके लिए कुछ आसानी हो जाएगी। हाँ जी। घर का किराया कितना है बहन? घर का किराया तो बस बचत में आ ही जाता है, महीने का कर ही लेती हूँ, 7-8-10 हज़ार का बाहर से काम करके आ जाती हूँ। लेकिन फिर 5,000 रेंट है, बचता ना? फिर खाने के लिए कुछ नहीं बचता, बिल किराए चले जाते हैं जो कमाती हूँ। तो इस वजह से बाजी बुशरा की बड़ी मेहरबानी, वो मेरे घर आई, उन्होंने मेरी। पहले आप परेशान ना हो। आप एक तो आपके साथ ये राशन जा रहा है, ये खुदाम आले मोहम्मद वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान वसीम अब्बास बलोच साहब की जानिब से, चीते की जानिब से और जामे शीरी की जानिब से। ये तो आपके साथ अभी फौरन जा रहे हैं, ठीक है। भैया आप अभी गए थे बात करने के लिए वसीम भाई से, क्या सिचुएशन है? और उम्मीद है कि वो अच्छा ही ऐलान आपके हक में होगा इंशाल्लाह। अल्लाह ने उनको बड़ा वसीला बनाया है। वसीम भाई हमारे साथ
डायरेक्ट कॉल पर हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं वसीम भाई? ठीक ठाक है, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। फरहान भाई आप सुनाएं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो वसीम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनते हैं, और वो लोग जो इस वक्त मदद के तलबगार हैं उनके लिए आप एक वसीला बनकर आते हैं अल्लाह की तरफ से। अल्लाह आपकी तौफीकात में और आपकी टीम की तौफीकात में इजाफा फरमाए। वसीम भाई, आज हमारे पास एक खातून है, हमारी एक बहन है, उनके साथ मसला ये कि उनके हस्बैंड उनके साथ नहीं है, उन्होंने छोड़ दिया है। इनके एक बेटे हैं जो पैदाइशी, उनका हाथ में प्रॉब्लम है, हाथ थोड़े टेढ़े हैं, और जहनी तौर पे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है उनके साथ, बच्चे के साथ। और एक बेटा जो है वो 12 साल का है, और एक बेटा जो है वो 6 साल का है, और एक बेटी है, ये 1.5 साल की बेटी है। ये खातून अकेली ही घरों में काम करती है, लेकिन इतना नहीं बचता कि जिसमें इनका गुजारा हो सके। तो ये चाहती हैं कि एक तो बच्चे के इलाज अगर मुमकिन हो सके तो वो देख लिया जाए, और बच्चों की एजुकेशन का कुछ हो जाए सिलसिला। और दूसरी चीज़ ये कि वो चाहती हैं कि मैं खुद मेहनत मजदूरी करना चाहती हूँ, तो मैं सिलाई का काम जानती हूँ, अगर मुझे सिलाई मशीन मिल जाए तो मैं फिर किसी के दर पर जाने के वो इसमें नहीं रहूंगी, मैं खुद अपना काम। और भैया जो 2 बेटे पढ़ने वाले हैं, उन्होंने भी कहा है कि जो 2 बेटे मेरे पढ़ने वाले हैं उनको प्लीज पढ़ा दें। इनके अलावा 2 बेटे नहीं, इनका एक ये बेटा है और एक बड़ा है, ये भी बेटा है माशाल्लाह से, 4 बेटे हैं इनके। ठीक है। और ये वाले बच्चे का इलाज कर दें, और जो 2 स्कूल जाने वाले बच्चे हैं ये, और जो दूसरे वाले, उनको पढ़ा दें। जी वसीम भाई, आपके इदारे की तरफ से आप क्या इनके साथ कोऑपरेट करना चाहेंगे? जी फरहान भाई, आप ऐसा करें, आप इनसे पूछ लें कि ये खुद क्या कोई काम कर सकती हैं। आवाज़ थोड़ी सी बढ़ा खुद को काम कर सकते हैं तो हम इनको वो काम बना के देते हैं। कुछ सिलाई कढ़ाई वगैरह कुछ काम कर सकती हैं ये। अच्छा वही, जी आगे आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी, तो इसके अलावा आप अगर ये कर सकती हैं तो सिलाई मशीन हम इनको लेके देते हैं। और बाकी रही बात एजुकेशन की, तो बिल्कुल आप इनका एड्रेस सेव कर लें और हमें फॉरवर्ड कर दें, और इंशाल्लाह हम इनके बच्चों को जो है वो, यानी कि आपके बेटे का इलाज भी वसीम भाई उसको ओवरसी करेंगे साथ में। पेशेंट्स बहुत से हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि इनके बच्चे का भी इलाज हो जाए, तो इंशाल्लाह हम वादा ये करते हैं कि कोशिश करेंगे कि ईद से पहले, अगर सैटरडे को छुट्टियां हो जाती हैं तो फिर हमें उसके लिए 2-3 दिन वेट करना होगा। तो इंशाल्लाह इसके फौरन बाद हम उनका भी, जो इनके बेटे हैं उनका भी, जो इनके वो मरीज हैं उनका भी चेकअप। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई, खुदा आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए, आपकी टीम को सलामत रखे। आप जिस तरह से इंसानियत का दर्द लेकर काम कर रहे हैं, हमारी दुआ है कि अल्लाह आपको दुश्मन और हासिदीन के शर से महफूज रखे इंशाल्लाह। हमें ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन आपके लिए खुशखबरी ये है कि बच्चों की तालीम दोनों की, उसको भी आपको हेल्प करेंगे। बच्चों की तालीम के लिए भी हेल्प करेंगे, बच्चों की जो इलाज है उसके लिए वो कह रहे हैं कि ईद तक रुक जाए, हमारे कुछ पेशेंट्स पहले लाइन अप है, ईद के बाद हम आपसे रब्ता कर लेंगे, आपका नंबर हम उनको दे देंगे। सिलाई का आप काम करना चाहती हैं वो मशीन वो आपको प्रोवाइड करेंगे, बच्चों के एजुकेशन के लिए भी, और आपके घर आकर विजिट भी करेंगे। इसके अलावा अगर कोई और ज़रूरत भी आपकी उनको महसूस हुई तो उसके लिए भी हेल्प करेंगे। तो आप खुद्दाम आले मोहम्मद वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान के चेयरमैन वसीम अब्बास बलोच साहब और उनकी पूरी टीम के लिए दुआ करें, सेहत हक के लिए कि अल्लाह इनकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए इनको। और अगर हमारी लाइव ऑडियंस में से भी कोई ईद का तोहफा या कुछ उनको देना चाहता है तो 100 बिस्मिल्लाह। हम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। रिजवाना उनकी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा।